Good morning, everybody. Welcome to Starling Education Channel. I am Ritik. Today we will start a new batch. अभी बताएंगे न्यू बैच कौन सा है। तो आज ग्रामर की क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है न्यू बैच का और न्यू बैच है लुक एट द बोर्ड स्पोकन इंग्लिश। ओके, स्पोकन इंग्लिश के बारे में हम एक सीरीज चलाएंगे इसी बैच में, तो देखते रहिए वन बाय वन वीडियोस। अब इस बैच के बाद हम वोकेबलरी का बैच भी लेके आएंगे जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होगी समझने के लिए। उसमें कोई रटने वाला नहीं होगा ऐसा काम। तो स्पोकन की अगर हम बात करें तो इसमें इन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और वह इंफॉर्मेशन आप जब अपने पास रखोगे और आसपास जब उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे या इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट को भी पाओगे या फिर प्राउड होगा कि हाँ मेरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन स्पोकन इंग्लिश का। ओके, तो बता दिया कि आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसके पीछे रीजन बताया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करें तो स्पोकन इंग्लिश नॉट इंग्लिश स्पोकन। यस, क्या बोलते हैं सही? स्पोकन इंग्लिश नॉट इंग्लिश स्पोकन। तो जो वर्ड्स के ऑर्डर होता है ना वो भी सही बोले। अगर सही बोलेंगे तो मैसेज भी सही जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं जो कौन सी है जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश है। बट उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी काम को जो न्यू है उसको स्टार्ट करने से पहले जब हम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअल में हमारी साइकोलॉजी चेंज कर रहे होते हैं। यस और नो? उसी सेम टू सेम सिमिलरली ये भी हमारा काम है स्पीकिंग सीखना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? लैंग्वेज में भी हमारी जो साइकोलॉजी है उसको धीरे धीरे चेंज करेंगे। और किसी लैंग्वेज को सीखना कोई एक दिन का काम तो नहीं है, ना एक मंथ का। ओके, तो इट टेक्स टाइम, ये समय लेती है सीखने में। आप इसको कितना समय देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिससे भी पढ़ते हो क्या वो सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है या नहीं। अगर सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है, यस और नो, तो आप जल्दी ही स्पोकन इंग्लिश में कर भी पाओगे और उसको फील भी कर पाओगे और अपने मन की, अपने थॉट की, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाओगे सामने वाले तक। ओके, तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटे पॉइंट्स मैटर करते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन अगर हम इनको सिस्टमेटिक पढ़े और सही टीचर से पढ़े जो रटवाता ना हो, 5 सेंटेंस रट लिए, 10 सेंटेंस, 50, 100 सेंटेंस रट लिए, रटने से नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो सेंटेंस हमें बोलना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो? ना कि लैंग्वेज में रूल भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? इन सभी का रीजन, इन सभी पॉइंट्स को कब रटने का हो या फिर याद करने का हो या फिर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का हो, इस स्पोकन इंग्लिश बैच में सभी का रीजन मैं बताऊंगा और प्रूव भी करूंगा। और आप अपने आसपास डेली लाइफ में जिन चीजों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वहां आप जो मेरी इंफॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करोगे 100%
आपको प्राउड होगा कि हाँ मैंने जो बताया वो एक्चुअल में सही है। यस, तो स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के फर्स्ट पॉइंट को। तो वो है, पहले साउंड ले लेते हैं। साइकोलॉजी ले लिया हमने कि साइकोलॉजी चेंज करनी है, धीरे 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 चेंज होगी, और इसको साइकोलॉजी को धीरे धीरे चेंज करेंगे। इसका मतलब ये इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगी। यस, और हम कितना समय देंगे ये भी बोल दिया हमने और सुन लिया। लेकिन सुनने और बोलने यहाँ तक ही नहीं रखना, हमें इसको करना भी है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं आने वाली। और लैंग्वेज अगर स्पोकन इंग्लिश करना है तो सबसे सुप्रीम पॉइंट होता है प्रैक्टिस। यस और नो, लेकिन प्रैक्टिस किस चीज की करें वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा और आप प्रैक्टिस करते जाना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। यस और नो, जो लैंग्वेज का एक स्पीकिंग का एक बहुत अच्छा पॉइंट तो साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। और एवरी लैंग्वेज, जो सभी लैंग्वेजेस हैं उनमें 4 स्किल्स होती है। कौन कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। ये दोनों 4 स्किल्स होती है और हमें स्पीकिंग करनी है। अगर हमें स्पीकिंग करनी है, उस जो चीज जैसे किसी के बारे स्पीकिंग की, कोई सेंटेंस हमने स्पीक किया और उसी सेंटेंस को मैंने अगर राइट कर दिया तो राइटिंग स्किल। अगर राइट किए हुए सेंटेंस को, यस और नो, उसको अगर रीड कर लिया तो रीडिंग स्किल। यस और नो, अगर रीड किया हमने और लाउडली किया तो अगर वो सुना तो लिसनिंग। इसका मतलब चारों स्किल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। यस और नो, और ये मैंने बता दिया। ओके, बट यहां तक स्पीकिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा वो इंफॉर्मेशन सभी लैंग्वेजेस की एक कॉमन कर सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखें हम, वो कॉमन होगी। जो मेरी इंफॉर्मेशन कर सकते हो या फिर मेरे पॉइंट्स कह सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं उनके बारे में। तो जो मैंने ग्रामर पढ़ाई थी, ग्रामर के कुछ वीडियोस थे, हैं अभी भी, उनको जाके देखिए आप। उनमें भी मैंने बहुत सारी स्पीकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ग्रामर से कैसे कनेक्ट होती है और ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से उन वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है। तो साउंड के बारे में बात कर रहे थे, तो साउंड से पहले साउंड के बारे में बात करते हैं। सभी लैंग्वेजेस का साउंड जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको डिफरेंट स्क्रिप्ट से लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश को रोमन से, हिंदी को देवनागरी लिपि से, तो इनको अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग उनका साउंड भी डिफरेंट होता है। यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये, साउंड डिफरेंट होता है। हमें एक लैंग्वेज के थ्रू दूसरी लैंग्वेज पढ़नी है। इसका मतलब फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी कौन सी है? हमारी मदर टंग, जिसको हम हिंदी बोलते हैं, और दूसरी इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज के थ्रू हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है और बोलना है। यस और नो। और सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो लैंग्वेज पहले चलती है और उसका पीछा ग्रामर आफ्टर करती है, मतलब बाद में करती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें रूल नहीं होता लैंग्वेज पहले चलती है। लैंग्वेज पहले चलने का मतलब ये है कि सोसाइटी किस वर्ड को कैसे यूज करती है, तो हमें भी और ग्रामर में भी लिखना पड़ेगा उस वर्ड को, और हमें भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज पहुंचाना है लिखकर या फिर बोलकर। ओके, तो लैंग्वेज पहले चलती है, ग्रामर उसके पीछे चलती है। तो कुछ कंसेप्ट होते हैं ग्रामर के, उनको बाद में देखते हैं। पहले साउंड की बात कर लें
तो हिंदी में भी साउंड, हिंदी लैंग्वेज में भी साउंड होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी साउंड होते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको यूज कर देते हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें, ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू, मतलब हमारी मदर टंग के थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझेंगे। ओके, हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो भी वर्ड आप देखते हो, जो भी शब्द आप देखते हो, उसकी जो साउंड होती है वो उसी वर्ड में होती है, उसी शब्द में होती है। हमारी मदर टंग मीन्स हिंदी लैंग्वेज। हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेजेस ली, क्योंकि हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, और ये हमें आती है, तो इसके थ्रू हम इसको सीखेंगे। तो क्या पॉइंट था कि हिंदी लैंग्वेज में आप कहीं भी जाके, अच्छा इसको देख सकते हो आप, क्या इसको देख सकते हो कहीं हिंदी न्यूज़पेपर जो आता है या हिंदी की कोई बुक है, उसमें आप देख सकते हो जो भी हिंदी का वर्ड है उसी के अंदर साउंड होता है। जैसे हिंदी में साउंड की इंपोर्टेंस होती है ना, तो हिंदी के वर्ड में उसी में साउंड होता है। बट सेम टू सेम सिमिलर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। और इसी बात को मैंने मेरे जो लेक्चर्स हैं, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टार्टिंग के मेरे चैनल स्टार्लिंग एजुकेशन चैनल में अपलोड किए हुए हैं, यही बात मैंने डिटेल से उनमें भी डिस्कस की थी कि इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं होता। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, जैसा हम वर्ड को देखते हैं, इंग्लिश के वर्ड को जैसा देखते हैं वैसा प्रोनाउंस नहीं करते। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम हिंदी को जैसा देखकर हिंदी के वर्ड को जैसे देखकर हम प्रोनाउंस करते हैं, वैसे सेम टू सेम अगर हम इंग्लिश के भी वर्ड को देखकर प्रोनाउंस करें, तो जो मैसेज हम पहुंचाने वाले हैं वो किसके थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, वो भी रॉन्ग जाएगा। और क्यों जाएगा, इसको अभी प्रूव करते हैं। जैसे कोई एक सिंपल सी वर्ड ले लेते हैं, जैसे साइकोलॉजी। ओके, इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, देखो ओके, साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी और हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला कि उसी वर्ड के अंदर उसका साउंड होता है, और इंग्लिश में उस वर्ड के अंदर साउंड नहीं होता। अगर आप इसी को अप्लाई करोगे इसमें कि जैसा देखते हैं वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को हिंदी में, सेम टू सेम अगर इंग्लिश को भी हम वैसे ही देखें, वैसे ही प्रोनाउंस करें, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाउ टू रीड साइकोलॉजी। तो क्या हम सही पढ़ रहे हैं? अगर सही पढ़ रहे हैं या फिर हम सही इसको साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो क्या हमारा मैसेज सही जा रहा है? नहीं जा रहा। यही चीज आप अपने आसपास की जो बुक्स हैं उनमें देख सकते हो, चाहे न्यूज़पेपर कोई सा भी जो इंग्लिश में हो उसमें देख सकते हो कि हम जिस वर्ड के बारे में नहीं जानते, उसका मीनिंग नहीं जानते, वो कभी नहीं सुना, अगर हम उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम उसका साउंड डिसाइड नहीं कर सकते। यस, क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे जो रीजन है वो मैंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेरा इस चैनल में जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया है, क्यों नहीं जा सकते।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर भी, और इसी को डिटेल से हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी स्पोकन इंग्लिश की, उसमें इसका रीजन भी समझेंगे। तो नहीं बोल सकते, इसको प्रूव भी करूंगा मैं, अभी तो आज तो इंट्रोडक्शन है। तो ये, और इसमें एक और पॉइंट है कि इस इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं कभी कभी साइलेंट भी होते हैं, जिनको साइलेंट मीन्स जिनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। यस, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रो, तो इसको क्या पढ़ेगा आप देखना यहाँ पर कुछ एक हिंट के लिए, हिंट नहीं, उसमें हिंट नहीं कह सकते अपन, आपके लिए मैंने 2 वर्ड दिए, आपको क्या करना है, इस वर्ड को और इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है। ओके, क्या एक्चुअल साउंड होगी इस वर्ड की और इस वर्ड की। अगर हम एक्चुअल साउंड जानते हैं और हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हमारा मैसेज राइट जाएगा। अगर हम इसमें बनाने की ट्राई करेंगे तो नहीं बनेगा। जैसा हम इसको देखते हैं, कैसा पढ़ते हैं, वैसे ही इसको भी बनाने की ट्राई करेंगे तो 100% श्योर है कि ये मैसेज रॉन्ग चला जाएगा। इसके बारे में मैं अगर बताऊं तो मैं एक स्कूल में गया था, ऐसे ही गया था पढ़ाने के लिए। तो वहां मैंने बताया, मैंने लिखा बोर्ड में, एक वर्ड ये लिखा, एक दूसरा था। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आप इसको प्रोनाउंस करो। तो उनमें से 1 by 1 मैंने नंबर लिया, और किसी जब 1 by 1 लिया तो एक जो स्टार्टिंग वाला था वो जब इस वर्ड को उसने कभी नहीं सुना, इसका मीनिंग भी नहीं जानता था, वो इसको प्रोनाउंस करने लगा। 10 टाइम्स तक वो इसको रोंग ही पढ़ता गया। अगर वो रोंग पढ़ता गया, इसका मतलब जो मैसेज 10 टाइम्स तक वो इसको बोलता रहा तो मैसेज भी नहीं गया। मैसेज मीन्स होता है कि हम अगर किसी के सामने स्पीकिंग में इस वर्ड को बोलते हैं और 10 टाइम्स तक उसने रोंग पढ़ा तो मैसेज भी रोंग गया, सामने वाला समझेगा नहीं। अगर आपको यही चीज, यही वर्ड्स को, अगर इन दोनों वर्ड्स को तो आप जानते हो, अगर जो पास वाले हैं जो इंग्लिश को जानते हैं, कुछ जिन्होंने इन वर्ड्स को नहीं देखा, या कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं जिनको उन्होंने नहीं देखा, आप उनको ये वर्ड्स भी दे सकते हो, दूसरे वर्ड्स भी दे सकते हो, और उनसे कहना कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। यस, तब आपको आपके मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो मैंने कहा वो भी वहां प्रूव हो जाएगा। यस, ये करके देखना आप। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी, और इसको प्रोनाउंस, क्या प्रोनाउंस, इसको प्रोनाउंस नहीं पढ़ेंगे हम, क्या प्रोनाउंस नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस पढ़ेंगे, और इसको ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो ये तो साउंड की बारीकियां हो गई, और इसी को आप अपनी डेली लाइफ में कहीं देख सकते हो। और एक टास्क ये है कि आप प्रैक्टिस करना, किसी भी न्यूज़पेपर में आपने जो वर्ड कभी नहीं देखा उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करना, और फिर उस वर्ड को डिक्शनरी में देखना, ऑनलाइन डिक्शनरी में, और उसमें साउंड सुनना, क्या उस आपने जो उसको पढ़ा था क्या वो मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपने वो वर्ड, ओनली वो वर्ड जो आपने पढ़ा वो सही पढ़ा, सभी की नहीं बोला। ओके, तो ये तो साउंड के बारे में थी। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने ये बात लिखकर और प्रूव कर ली थी। अब चलते हैं हम लैंग्वेज की जो सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। प्रैक्टिस तो हमने बोल ही दिया कि हम
इस बैच में अच्छे से डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इंग्लिश मूवीज होती है उनकी भी हेल्प लेंगे, कैसे लेंगे, कब लेंगे, उन सबको बताएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सभी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, चाइनीज हो या फिर रशियन, उर्दू हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इस सभी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है और उस पर्टिकुलर ऑर्डर में, उस पर्टिकुलर ऑर्डर से ही सेंटेंस बनता है और उस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो यूज होने वाले वर्ड्स है उनको वोकेबलरी बोलते हैं। यस, जानते हैं इतना तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है सेम टू सेम, ये भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इनका भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। यस, अगर होता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को, उस पर्टिकुलर ऑर्डर की हमें प्रैक्टिस और कहे तो साइकोलॉजी चेंज करनी होती है। यस, चेंज करेंगे भी और करेंगे तभी आएगी, चाहे हम स्पीकिंग करें या फिर राइटिंग करें। तो उस ऑर्डर की हमें क्या होनी चाहिए, बार बार हम जब रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे तो हमें उसकी हैबिट हो जाएगी और हैबिट हो जाएगी का मतलब हम उस चीज को, उसको, उस ऑर्डर को, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फील करने लगेंगे। और ये सच है, इसको आप आसपास जहां भी न्यूज़पेपर देखते हो इंग्लिश का, आप उसमें देख सकते हो। तो और ये तो है ऑर्डर की, इसमें भी ऑर्डर होगा और इसमें भी ऑर्डर है। इस ऑर्डर की बात मैंने, जो मेरे लेक्चर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर है इस स्टारलिंक एजुकेशन चैनल का, उसमें मैंने डिटेल से बताया था लैंग्वेज के बारे में, ये कैसी होती है, इनका ऑर्डर कैसा होता है। तो आप जाइए उसको, इस पॉइंट को उसमें देखिए। ओके, तो इसमें भी ऑर्डर है, उसको सीखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखें तो